राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम एक बड़ी ही मज़ेदार और रोमांचक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। हमारी आज की कहानी है किसान और ठग। हम आज की कहानी में जानेंगे कि कैसे किसान ने लिया अपना ठगों से बदला। तो मित्रों, कहानी बड़ी ही रोमांचक होने वाली है, इसीलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक बहुत निर्धन किसान रहता था। उसने बड़ी मेहनत से 150 रुपए जोड़े थे। उसके पास जमीन बहुत कम थी। उसने सोचा कि इन 150 रुपए से एक बैल लूंगा और दूसरे किसी छोटे किसान के साथ मिलकर के काम चला लूंगा। एक बैल उसका हो जाएगा और एक बैल मेरा। दोनों बारी बारी से अपना काम कर लिया करेंगे। कुछ दिनों के बाद पास के कस्बों में जानवरों का मेला लगा। किसान बैल खरीदने के लिए कस्बे के मेले में गया। बहुत कोशिश की, परंतु 150 रुपए में अच्छी नस्ल का बैल मिले तो मिले कैसे। बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक बढ़िया बैल मिल गया। अच्छी नस्ल का तो था ही, साथ ही ऐबदार भी नहीं था। किसान ने सोचा, ये ठीक रहेगा, काम ही तो लेना है। बैल खरीदने के पश्चात वह अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी। किसान ने रात बिताने के लिए वही जगह चुनी और एक जमींदार के बाड़े में पहुंचा। लेकिन वो ठिकाना एक ऐसे आदमी का था जो ठगी तथा चोरी का काम किया करता था। ठग के 4 हट्टे कट्टे लड़के भी थे जो बहुत चुस्त तथा हष्ट पुष्ट और चालाक थे। चारों लड़कों ने किसान को देखा और वे उसे देखते ही समझ गए कि ये किसान भोला भाला है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उन्होंने किसान से बैल देने को कहा। भाव तोल होने लगे। किसान सोच रहा था कि 20-30 रुपए का लाभ हो जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। उसने बैल का मूल्य 200 रुपए बताया। ठग के लड़कों ने उस रकम को बहुत अधिक बताया। तभी लड़का बोला, चौधरी जी, हमारे मोल भाव का फैसला होता तो नजर नहीं आ रहा है, अभी बहुत फर्क है। फिर क्या करना चाहिए? किसान ने लड़कों से पूछा। किसान को पैसों पैसे में देखकर ठग के लड़के ने सुझाव दिया, किसी बड़े समझदार को पंच मान लेते हैं, जिसकी कीमत वे बताएंगे वही तय हो जाएगी। तो फिर देर कैसी? लड़के बोले, हमारे बड़े ताऊ तो बैठे ही हैं, यही फैसला कर दें। बोले। किसान ने बुड्ढे की ओर लक्ष्य करके देखा। उसे क्या पता था कि वह ठगों के जाल में फंसता जा रहा है। उधर ठग तथा लड़के मन ही मन में बहुत खुश हुए। वह तो चाहते ही थे कि किसान किसी प्रकार और उनके बूढ़े पिता को ही पंच मान ले। बुड्ढा ठग बात तो पक्की करना चाहता था। वह बेरुखी से बोला, नहीं भैया, मैं नहीं पड़ता इन सब चक्कर में। बूढ़ा हूं, राम का भजन करूं, यही काम है। बूढ़े की लापरवाही से किसान का विश्वास उस पर और भी पक्का हो गया। वह श्रद्धा से बोला, ताऊ जी, आप बड़े हैं, समझदार हैं, जो भी मोल आप आंख देंगे हमें मंजूर होगा और हमें भी स्वीकार होगा। चारों लड़के एक स्वर में बोले। बूढ़े ठग ने बड़ी गंभीरता से शांत स्वभाव दिखाते हुए कहा, भाई देखो, अब तो तुम मुझे पंच मान रहे हो, लेकिन कलयुग है। आज के जमाने में पंचों की मिट्टी पलीत हो गई है। मैं तो ये पंच बनने को तैयार नहीं हूं। नहीं ताऊ जी, आप जो भी निर्णय देंगे हम खुशी से मानेंगे। किसान उस बूढ़े से बोला। तो सुनो भाई दोनों, चाहे जो भी हो, फैसला दूंगा, तुम्हें मानना पड़ेगा। सारे एक स्वर में बोले, हाँ ठीक है। बूढ़ा ठग किसान को गहराई से निहारते हुए बोला, देख भाई किसान, मैं तेरे बैल की कीमत 2 पैसे बताऊंगा, तो तू क्या करेगा? मैं वह भी मानूंगा, किसान ने विश्वास के साथ कहा। उसे पूरा यकीन था कि बूढ़ा बुजुर्ग जो करेगा ठीक ही करेगा। बुड्ढे ने लड़कों को संबोधित करते हुए कहा, भाई लड़कों, मैं चौधरी के बैल की कीमत 1000 आंकूंगा, क्या तुम मानोगे? सभी लड़के एक स्वर में बोले, हाँ मानेंगे। ठीक है, फिर तो मैं अभी फैसला किए देता हूं। इतना कहकर के बुड्ढा ठग चारपाई से उठ करके बैल को आगे पीछे से देखने का नाटक करने लगा।
उसने बैल के दांत देखे, पूंछ को हाथ से पकड़कर मरोड़ा, ऊपर नीचे टटोला। किसान को पूरा यकीन था कि बैल के पैसे खरीद से कुछ अधिक ही आंकेगा। ताऊ ठग बैल को ऊपर से नीचे देख करके चारपाई पर आकर बैठ गया। किसान बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहा था। तभी बुढ़ा ठग किसान से बोला, देख भाई किसान, तेरा बूढ़ा बैल 10 रुपए का है। किसान हक्का बक्का रह गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ घोर विश्वासघात हुआ है। बूढ़ा न्याय की मूर्ति के स्थान पर धोखेबाज सिद्ध हुआ, परंतु अब क्या करे, वचन दे चुका था। खून का घूंट पी करके वह रह गया। उसने चुपचाप 10 रुपए लिए और भारी कदमों से अपने गांव का रास्ता पकड़ा। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, बैल नहीं लाए? लाया तो था, लेकिन रास्ते में ठग गया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। खून पसीने की कमाई ठग हजम कर गए। किसान ने भारी मन से कहा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार थे, फिर ठगे कैसे गए? पत्नी को किसान ने सारी बात समझाई। रात को उसे नींद नहीं आई। वह ठगों को पाठ पढ़ाना चाहता था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी के बढ़िया कपड़े पहने तथा श्रृंगार का सामान लिया और उसकी पोटली बांधकर ठगों के ठिकाने की ओर चल पड़ा। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? ठगों को सबक सिखाने। किसान बोला, कब तक लौटोगे? शाम से पहले आ जाऊंगा। ठगों के ठिकाने के पास एक जंगल था। वहां किसान ने पत्नी के गहने पहने श्रृंगार किया। उसने ऐसा रूप बदला कि देखने वाला उसे रूपवती स्त्री समझे। औरत के वेश में वह ठगों के ठिकाने पर जा पहुंचा। बुढ़ा ठग उसके चारों बेटे घर पर एक औरत को आए हुआ देखकर बड़े ही खुश हुए। चारों बेटों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। ठगों के घरों में भला रिश्ता कौन करता? औरत घूंघट में रो रही थी। वह करुण गाथा सुनाते हुए बोली, मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा लड़का बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? इस घर को भी अपना ही घर समझो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझसे शादी कर लो। बड़े ने कहा। तभी तीनों लड़के भी बोल पड़े, तुमसे ही क्यों? शादी कर ले, हमसे भी क्या बुराई है? चारों भाइयों में झगड़ा हो गया। बाप से किसी ने फैसला करने को नहीं कहा। उन्हें डर था कि बाप को मामला सौंप दिया तो फिर वहीं कह देंगे, चलो मैं ही कर लेता हूँ शादी। झगड़ा बढ़ा तो किसान रूपी स्त्री बोली, आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं एक परीक्षा ले लेती हूँ। ठीक है। चारों एक साथ बोल पड़े, तो सुनो, मेरे लिए यहाँ से दूर कुएं पर से जो एक बाल्टी पानी लेकर के सबसे पहले लौटेगा, उसी से मैं विवाह कर लूंगी। अब क्या था, उसकी बात सुनते ही चारों बाल्टी लेकर के वहां से दौड़ पड़े। ठग बेटों को देखता रह गया। किसान ने जब देखा कि वे चारों अब बहुत दूर निकल गए तो झपट्टे के साथ उसने एक स्त्री के कपड़े उतारे, दरवाजा बंद किया और बूढ़े को बाहों से पकड़ लिया। बुढ़ा समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। किसान ने हुक्म दिया, चल बुढ़े, खूंटे पर। खूंटे से बांधकर किसान ने उसे जो पीटना शुरू किया तो उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी। किसान मरता था और पूछता था, क्यों बुढ़े, मेरा बैल कितने का? और बुढ़ा करहता हुआ कहता था, माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। किसान फिर मारता और फिर पूछता, बोल बुढ़े, मेरा बैल कितने का? हाथ जमाते हुए किसान ने कहा, बता, धन कहाँ रखा है? बुढ़ा ठग मरता तो क्या न करता। बुढ़े ठग ने दबा हुआ धन किसान को दे दिया। किसान ने रुपए की पोटली बांधी और अपने गांव की ओर चल दिया। किसान के हाथ पूरे 500 रुपए लगे थे। उसने अपनी ठगी का बदला ले लिया था। ठग के बेटे अब पानी लेकर के आए तो बुड्ढों ने उन्हें सारी बात बताई। उन सब ने अपना सिर पीट लिया। अब हो ही क्या सकता था, ठगों को शेर का सवा शेर मिल चुका था। दोस्तों, आज की मजेदार और रोमांचक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल एमके प्रेरणा पर अगर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, हमसे जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आगे शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।